Hello, bachas and bachis. Today we will discuss about the distance and displacement. Distance और डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्टेंस होता है कंप्लीट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. हम चल रहे हैं कहीं पे भी, वो डिस्टेंस कहलाता है. पूरा डिस्टेंस कवर किया. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं हम. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, और सीजीएस में इसकी यूनिट सेंटीमीटर होती है. इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, और सीजीएस में इसकी एसआई यूनिट सेंटीमीटर होती है. कम टू द पॉइंट, डिस्कस करते हैं. बहुत ही हॉट टॉपिक है ये, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. और इससे बहुत ही आसान टॉपिक होता है. इसमें बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं. बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. नाउ कम टू द पॉइंट कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है. क्या होता है? पॉजिटिव होता है. ये क्या होता है कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और ज़ीरो हो सकता है. ठीक है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है. कैसे हो सकता है कि हम यहाँ से कोई 5 मीटर गए तो यहाँ पे भी हम 5 मीटर गए, डिस्प्लेसमेंट है. तो दोनों चीज़ें इक्वल हो गई. इसको हम इक्वल कह सकते हैं कि 5 मीटर हम यहाँ से यहाँ चले तो भी 5 मीटर यहाँ से यहाँ चले, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो गए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हम 5 मीटर यहाँ चले. ये हमारा फर्स्ट केस था, ये हमारा फर्स्ट केस है. सेकंड केस में हम ये बात करेंगे, और सेकंड केस में इसके सेकंड केस में बात करेंगे. 5 मीटर हम यहाँ चले और 6 मीटर हम वापस आ गए, तो डिस्टेंस क्या हो गई हमारी? कह सकते हैं 5 + 6, तो टोटल कितनी हुई? 11. डिस्प्लेसमेंट देखते हैं. हम 5 मीटर गए यहाँ से, 6 मीटर वापस आए. 6 मीटर जब हम वापस आए तो 5 - 6 तो -1, यानी कि ये हमारा कंडीशन बड़ी हो गई. इसको हम बड़ा कह सकते हैं. 11 बड़ा है, -1 छोटा है. पहली कंडीशन पॉजिटिव की आई, सेकंड कंडीशन नेगेटिव की आ गई हमारे पास. नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम ये देखेंगे कि हम 5 मीटर यहाँ से गए और 5 मीटर ही वापस आ गए, तो डिस्टेंस हमारी 5 + 5 कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई हमारे पास. यहाँ पर हम देखते हैं, हम 5 मीटर गए यहाँ से और 5 मीटर ही वापस आ गए, तो 5 - 5 क्या हो गया? 0. तो 3 कंडीशन आ गई हमारे पास. ये ग्रेटर देन की फर्स्ट कंडीशन 0 वाली आ गई, और सेकंड कंडीशन नेगेटिव वाली आ गई, पॉजिटिव हमारे पास ये थी. तो तीनों कंडीशन हमने देखी कि कैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है. कि हम 5 मीटर चले तो 5 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गई. इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. अब इस पर एक क्वेश्चन आया नीट में, एक क्वेश्चन आया. अब वो क्वेश्चन देखते हैं. वो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था. कम टू द पॉइंट. एक क्वेश्चन था, इस तरह से बना हुआ था. ये था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था. उसमें क्वेश्चन में ये पूछा था, ऑप्शन ए में पूछा था कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. बी ऑप्शन में था कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और सी ऑप्शन में था कि डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, और डी ऑप्शन में था कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. तो हमारी एक कंडीशन तो है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहली कंडीशन में इक्वल हो रहे थे, जो हमने फर्स्ट कंडीशन की थी उसमें. एक कंडीशन में ग्रेटर देन भी हो रहे थे, तो ये भी ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन था. अब आप ये देखते हैं, लेस देन ये कंडीशन नहीं हो सकती, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है, तो ये कंडीशन होगी. तो बी विल बी द आंसर. ये था.
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ कम टू द एक वन अनदर क्वेश्चन इज दैट. हमसे क्वेश्चन पूछा कि एक ट्रायंगल था, इस तरह का एक ट्रायंगल था. अब ट्रायंगल में हमें आर दे रखी थी, ये आर दे रखी थी, आर दे रखी थी. हमसे 4 पार्ट पूछ रहा है. ऑप्शन ए पार्ट में हमसे पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, यानी ए से लेकर बी तक, सी एंड डी. बी में हमसे पूछा, इसको मिटा देते हैं. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या होता है. ए से बी तक पूछा हमसे, तो हम यहाँ पर हमें पता है डिस्प्लेसमेंट फाइनल इनिशियल टू फाइनल होता है, तो हम इस पोर्शन को निकाल लेते हैं. इस पोर्शन को बाहर निकाल के इस तरह से रख लेते हैं. ये आर हो गया, ये आर हो गया. अब ए से बी तक पूछा था हमसे, तो हम ए बी को निकाल लेते हैं. हमें पता है ये ट्रायंगल बनना है, तो रूट में आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर. रूट में क्या होगा 2r का स्क्वायर रूट 2r. ये निकल कर आ गया हमारे पास. ये क्या था हमारा ए से लेकर बी तक आया. बी को कुछ बी में हमसे पूछा था ए से लेकर सी तक, ए टू सी. ये ए पोर्शन था. और बी पोर्शन में आप देखिए ए से लेकर सी तक, तो ए से लेकर ए टू सी कितना होगा आर प्लस आर, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल लेना है हमें, इनिशियल टू फाइनल. तो आर प्लस आर, तो आर प्लस आर कितना होगा 2r, दैट बिकम 2r. सी में हमसे ये पूछा था कि ए टू डी, सेम कंडीशन आपका ए वाला हो जाएगा आंसर. इस तरह से कर सकते हैं इसको. डी पार्ट में पूछा था हमसे कि कंप्लीट वन रिवोल्यूशन में कितना होगा. कोई भी चीज़ इनिशियल से फाइनल तक आ जाती है तो डी पार्ट में क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ए से वहीं पर आ गई, इनिशियल फाइनल 0 हो गई. तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो बहुत ही हॉट टॉपिक है नीट का और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है. एक बार एक क्वेश्चन पूछा, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया, बहुत बड़ा क्वेश्चन आया. और फाइंड में हम पूछे, लास्ट में हमसे पूछा फाइंड डिस्टेंस. हमसे क्या पूछा फाइंड डिस्टेंस. ऑप्शन ए में 5 मीटर था, और ऑप्शन बी में हमारे पास -5 मीटर था, ऑप्शन सी में -15 मीटर था, एंड ऑप्शन डी में -20 मीटर था. हमें पता है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आंसर ए इज़ करेक्ट. ये सब रॉन्ग हो जाएंगे, नेगेटिव आंसर नहीं होता. सिर्फ हमसे एक कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हमसे सिर्फ कंसेप्चुअल, अगर हमें पता है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो एक ही आंसर हमारा हो जाएगा. ये शॉर्ट ट्रिक हो गई हमारी. तो शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इसीलिए मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंप्लीट आपको चीज़ें बताई. थैंक यू वेरी मच.